Hello friends, today we will discuss a very important issue of criminal procedure code arrest. गिरफ्तारी। गिरफ्तारी अपने आप में एक ऐसा शब्द है मित्र जो आदमी का ध्यान बरबस आकृष्ट कर लेता है। The word arrest is not defined in criminal procedure code. दंड प्रक्रिया संहिता में अरेस्ट की कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है। सेक्शन 46 में गिरफ्तारी की बात की गई, लेकिन वो गिरफ्तारी का मोड बताया गया है, मोड ऑफ अरेस्ट। गिरफ्तारी डिफाइंड नहीं है 46 में। वैसे मित्र बॉम्बे हाई कोर्ट ने असक हुसैन अल्लाह देठा 1990 CRLJ 2201 के प्रकरण में ऑर्डिनरी और नेचुरल सेंस में कहें तो कोर्ट ने कहा है कि इसका मतलब होता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता से डिप्राइवेशन ऑफ वंस पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, that is, a person may be deprived of such liberty, but that deprivation must be in accordance with the procedure established by law. किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यहाँ वर्ड शैल है मित्र, ये बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड। हमारा संविधान अपने नागरिकों को एक पुख्ता गारंटी देता है कि बिना प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ के किसी भी नागरिक को उसके व्यक्तिगत दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। मित्र, ये जो वर्ड अरेस्ट है ये लिया गया है फ्रेंच शब्द अरेटर से, अरेटर ARRETER, अरेटर, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है फ्रेंच में टू स्टॉप, टू स्टे, ठहर जाना, रुक जाना, रोक लेना। तो अरेस्ट की जो उत्पत्ति हुई है, उद्भव हुआ है, ये फ्रेंच के अरेटर शब्द से हुआ है। ये अरेस्ट जो है अरेटर से इसकी उत्पत्ति हुई है मित्र, जो सिग्निफाई करता है ये रेस्ट्रेंट ऑफ द पर्सन। अरेस्ट की दो स्थितियां हैं मित्र। CRPC में दो स्थितियों में अरेस्ट की जाती है। किसी आदमी की गिरफ्तारी दो परिस्थितियों में की जाती है मित्र। एक परिस्थिति जो है अरेस्ट विदाउट वारंट, और दूसरी परिस्थिति है अरेस्ट विथ वारंट। एक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को दो परिस्थितियों में गिरफ्तार कर सकता है। एक तो बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, और एक उसके पास वारंट हो, तो वो अथराइज हो बाय कोर्ट, बाय अथॉरिटी, तो वो गिरफ्तार कर सकता है। तो पहले हम मित्र डिस्कस करेंगे सेक्शन 41 वो परिस्थिति का जिक्र करता है जिसमें अरेस्ट विदाउट वारंट की बात कही गई है मित्र। पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम मजिस्ट्रेट एंड विदाउट ए वारंट अरेस्ट एनी पर्सन। कौन सी परिस्थितियां हैं? वो पहली परिस्थिति है मित्र 41A, पुलिस अधिकारी की साक्षात उपस्थिति में कोई ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस किया जाए तो वो पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। दूसरी परिस्थिति है मित्र जो किसी संज्ञेय अपराध से संबंधित हो, जिसके विरुद्ध रीजनेबल कंप्लेंट हो, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हो, रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट करता हो मित्र। ये परिस्थितियां हैं
अब तीसरी परिस्थिति है मित्र 41(1)(b), ऐसा अपराध जिसमें 7 वर्ष से सजा कम हो और यह ठोस आधार हो पुलिस ऑफिसर के सामने कि यह अपराधी अगर अरेस्ट न किया जाए तो ये कोई ऐसा क्राइम घटित कर सकता है जो कि शांति के लिए जो है एक दुरूह स्थिति क्रिएट कर देगा, तो वह कारण दर्शित करते हुए 7 वर्ष से कम के अपराध में गिरफ्तारी कर सकता है। ये 41 की स्थितियां हैं मित्र। और ये स्थिति है 41(1)(b)(a) की, जबकि अपराध 7 वर्ष से अधिक हो, वह आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडनीय हो और पुलिस ऑफिसर के पास ऐसी स्थिति हो कि उसको विश्वास करने का कारण हो कि उसने अपराध किया है, तो ऐसे अपराधी को पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार कर सकता है। ये हुई मित्र। अब कुछ अन्य मामले हैं जो 41(a)(c) से 41(a)(i) तक जाते हैं मित्र। ये परिस्थितियां हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर किसी अपराधी को गिरफ्तार बिना वारंट के कर सकता है। पहली परिस्थिति है मित्र कि ऐसा अपराधी जो प्रोक्लेम्ड अफेंडर हो, जो उद्घोषित अपराधी हो। समाज में आए दिन आप सुनते होंगे कि इनके ऊपर इतने हजार रुपए का इनाम है इनकी गिरफ्तारी के लिए। ये इनामी बदमाश उद्घोषित अपराधी, इनको पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। दूसरी परिस्थिति है मित्र चुराई गई संपत्ति का कब्जाधारी हो। ऐसा अपराधी जो पुलिस ऑफिसर को पुख्ता सबूत हो कि उसके पास कुछ ऐसी संपत्ति है जो स्टोलन प्रॉपर्टी है और उसका वह कब्जाधारी है। तीसरी परिस्थिति है मित्र जो पुलिस के किसी कार्य में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता हो, बाधा डालता हो, बाधा डाला हो, डालने वाला हो या कस्टडी से निकल भागने वाला हो, या भागने वाला हो या भाग गया हो, ऐसे अपराधी को पुलिस जो है बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। अगली परिस्थिति है जो किसी सशस्त्र बल का भगोड़ा हो। ऐसे भी अपराधी हैं मित्र जो हमारे सशस्त्र बल को, उसके ख्याति को धूमिल करते हैं। ऐसे वो अपराधी हो जाते हैं जो वहाँ से अपने क्रियाकलाप से क्रिमिनल इंटेंट रखते हैं और जो वहाँ से भाग जाते हैं, ऐसे सशस्त्र बल के भगोड़े अपराधी। अगला है मित्र जो किसी प्रत्यर्पण से अपराधी हो, संबद्ध अपराधी हो, जो किसी एक्स्ट्राडिशन, 2 मित्र राष्ट्रों में संधि होती है मित्र कि हमारे यहाँ का कोई कल्प्रिट होगा तो आप हमें वापस कर देंगे और आपके यहाँ का कोई कल्प्रिट होगा तो कुछ शर्तें अधिरोपित होती हैं। उन शर्ताधीन उन अपराधों के नेचर वहाँ डिफाइंड होते हैं। उन अपराधों के अपराधियों को एक दूसरे मित्र राष्ट्र आपस में जो है ट्रीटी करते हैं, संधि करते हैं, इंटरनेशनल संधि होती है और ऐसे अपराधियों को एक दूसरे को सौंपा जाता है। तो इस प्रकार एक्स्ट्राडिशन, जिसका प्रत्यर्पण संभव है, ऐसा अपराधी जो प्रत्यर्पण की परिधि में आता हो और पुलिस ऑफिसर को मालूम हो जाए कि नहीं इस अपराधी को जरूर गिरफ्तार करना है क्योंकि यह प्रत्यर्पण का अपराधी है, तो पुलिस जो है बिना वारंट ऐसे अपराधी को गिरफ्तार कर लेगी। ऐसा अपराधी जो सेक्शन 356(5) के नियमों का भंग करता हो। सीआरपीसी में एक सेक्शन है 356(5) जो सिद्ध दोष अपराधियों की बात करता है और ऐसा अपराधी जो सिद्ध दोष अपराधी हो तो ऐसे अपराधी को पुलिस जो है बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। और एक अपराधी की प्रकृति लास्ट में है मित्र कि जो एक ऐसा अपराधी हो जो किसी अन्य पुलिस अधिकारी द्वारा उसकी वांछा हो, उसकी रिक्विजिशन हो कि वो जो कल्प्रिट हो अरेस्ट होने के लायक है और वो उस अधिकार सीमा के अंतर्गत आता है, पुलिस ऑफिसर जो है बिना वारंट उसको गिरफ्तार करेगा और वो कंसर्न पुलिस ऑफिसर को इत्तला करके उनको संप्रेषण कर देगा। तो ये परिस्थितियां हैं मित्र 41 की धारा 41 जो पुलिस ऑफिसर को एम्पावर करती है, सशक्त करती है कि आप जो है बिना वारंट के, बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के
आप अपराधियों को गिरफ्तार कर सकते हैं। इसके पीछे कारण ये है मित्र कि अगर ऐसे अपराधी पुलिस द्वारा गिरफ्तार न किए गए तो समाज के लिए जो है खतरा पैदा कर सकते हैं, खतरा हो सकते हैं, या लॉ एंड ऑर्डर के लिए दिक्कत पैदा कर सकते हैं। अब आते हैं मित्र, कुछ असंज्ञेय मामले हैं जहां पुलिस अधिकारी के सामने कोई असंज्ञेय अपराध करता हो और अपना नाम पता बताने में आनाकानी करता हो या गलत नाम पता बताता हो, तो ऐसा पुलिस ऑफिसर ऐसे अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है और उसका नाम पता ज्ञात हो जाएगा। जब ऐसा 24 घंटे के अंदर उसका नाम पता मालूम हो जाएगा कि इस अपराधी की डेफिनिट आइडेंटिटी क्या है, साइडेंटिटी क्या है, तो जब पुलिस ऑफिसर को ऐसा ज्ञात हो जाएगा तो वो मुचल के बंद पत्र पर उसको छोड़ देगा। अब 43 सेक्शन 43 में ये प्रोविजन प्रोवाइडेड है सीआरपीसी के अंतर्गत मित्र कि कोई प्राइवेट व्यक्ति भी एक कल्प्रिट की गिरफ्तारी कर सकता है। मित्र, अगर ऐसा न किया जाए तो अपराध को नियंत्रण करना एक राष्ट्र का कर्तव्य है, एक व्यवस्था का कर्तव्य है। तो ये एम्पावरमेंट जो है कहीं कहीं पब्लिक को भी देनी पड़ती है। अचानक ऐसा अपराधी, कुख्यात अपराधी किसी पब्लिक के भीतर, किसी समूह, किसी समुदाय के भीतर अचानक वो दिख गया, तो ऐसे व्यक्ति की, प्राइवेट व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे अपराधी को गिरफ्तार करे और वो गिरफ्तार करके तत्काल जो है पुलिस अधिकारी के समक्ष उसको प्रस्तुत किया जाए। पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर पुलिस अधिकारी उसको तुरंत गिरफ्तार करेगा। यदि वो है अपराधी के संबंध में पुलिस अधिकारी पाता है कि ये अपराधी असंज्ञेय अपराध किया है, परंतु धारा 42 के अंतर्गत जो है इसने नाम पता नहीं बता रहा है, नाम पता गलत बता रहा है, तो ऐसे अपराधी को पुलिस अधिकारी जो है फिर गिरफ्तार कर लेगा। सेक्शन 44 में कुछ परिस्थितियां ऐसी है मित्र जो कि मजिस्ट्रेट को एम्पावर करती है कि मजिस्ट्रेट भी, साक्षात मजिस्ट्रेट जो है गिरफ्तारी कर सकता है, करवा सकता है ऐसे अपराधी को जो मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई कॉग्निजिबल ऑफेंस करे, कोई खतरा का ऐसा कोई कार्य करे जो डेंजर क्रिएट करता हो, और ऐसे अपराधी के अगेंस्ट में वो मजिस्ट्रेट एक टपान करेगा और ऐसे अपराधी को वो गिरफ्तार करेगा। वो मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी हो सकता है, जुडिशल मजिस्ट्रेट हो सकता है। शर्त ये है कि जो व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने की शक्ति रखता हो, ऐसा जुडिशल मजिस्ट्रेट, ऐसा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है उस कल्प्रेट की गिरफ्तारी कर सकता है, करवा सकता है। सेक्शन 45 मित्र एक ऐसा सेक्शन है जो कि सशस्त्र बल के लोगों को, सशस्त्र बल के अपराधियों को, सशस्त्र बल के सदस्यों को संरक्षण प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि उनकी एक अहमियत है और उनका अपना एक सशस्त्र बल का अपना जो है मार्शल कोर्ट होती है और उनका अपना एक एग्जम्पशन है। तो बिना केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना ऐसे सशस्त्र बल के किसी भी सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, इनको संरक्षण प्राप्त है। इस प्रकार राज्य सरकार भी अपने आर्मड फोर्सेस के सदस्यों को उनकी गिरफ्तारी के लिए नियम बना सकती है कि कोई अपने बल का सदस्य हो, राज्य सरकार के अपने बल का सदस्य हो, जिसकी गिरफ्तारी न की जाए बिना उसकी अनुमति के। तो आज हम लोगों ने मित्र गिरफ्तारी के बारे में डिस्कशन किया। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में हम लोग गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य, गिरफ्तारी के संबंध में कुछ और बातें डिस्कस करेंगे। और मित्र आपसे निवेदन है कि हमारा पूरा, जब तक ये चैनल जो है आप सुनेंगे नहीं, ये पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, तब तक किसी सब्सटेंस पर नहीं पहुंचेंगे। आपसे निवेदन है कि आप पूरा वीडियो सुने। और मित्र हमारे इस चैनल की, इस वीडियो की आपको संवाद कैसा लगा आप ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट ये है मित्र कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, महातिम जुडिशियल फोरम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं दोस्तों में जो है आप इसको शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों का फ़ायदा हो। मित्र बहुत बहुत धन्यवाद। सो नाइस ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे होम, प्ले टुगेदर। थैंक्स अ लॉट मित्र। सो नाइस ऑफ यू।